छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार के वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन का असर अब कामकाज पर भी दिखने लगा है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण यानी कि एनआरडीए अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपए का सारा कर्ज चुका दिया है और जिस तरह से कर्ज चुकाया गया है ये कम समय में चुका दिया गया है, जो कि भारत सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरफ से लिया गया था और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, जिसे पहले एनआरडीए के नाम से जाना जाता था, अब पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपए का सारा कर्ज चुका दिया है। कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था। साथ ही 100 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी भी अब राज्य सरकार को लौटा दी है। नवा रायपुर को छत्तीसगढ़ की आधुनिक और नियोजित राजधानी के तौर पर विकास के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ा था। ये कर्ज भूमि अधिग्रहण, सड़क, शासकीय भवन और शैक्षणिक संस्थान जैसे हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए था। हालांकि कर्ज के बोझ और ब्याज भुगतान ने प्राधिकरण की नकदी प्रवाह को प्रभावित भी किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय स्वावलंबन पर जोर देते ऐसी नीतियां लागू की जिन्होंने प्राधिकरण की न सिर्फ आय बढ़ाई बल्कि कर्ज से छुटकारा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। ऋण मुक्ति के साथ प्राधिकरण की सभी संपत्तियां अब बंधन मुक्त हो गई हैं। इससे उनका उपयोग और क्रय विक्रय आसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कदम नवा रायपुर को मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक विकास का केंद्र बनाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, नवा रायपुर अटल नगर का ऋण मुक्त होना एक सुखद संकेत है। आज के इस अवसर में हम लोग कई दिव्यांगजनों को लोन भी दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने पिछले समय लोन लेकर नियमित लोन अदा किया है उनको ब्याज सब्सिडी के रूप में भी राशि प्रदान किए हैं, उनको भी बधाई। वो और आगे बढ़े ऐसा पूरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। सबकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सबका सर्वे होना चाहिए और किसको क्या जरूरत है उसके अनुसार समाज कल्याण विभाग और निगम उनकी चॉइस के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार उनको लोन प्रदान करे या फिर बच्चे हैं तो उनको सुविधा उपलब्ध कराए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए करीब 100 एकड़ क्षेत्र में मेडिसिटी विकसित करने की भी योजना है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की यह उपलब्धि वित्तीय अनुशासन और रणनीतिक नियोजन का एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो देश के अन्य शहरी विकास प्राधिकरण के लिए नजीर बनेगी। हमारा लक्ष्य नवा रायपुर को न केवल छत्तीसगढ़ की गौरवशाली राजधानी बनाना है, बल्कि इसे देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में स्थापित करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2025-2026 के बजट में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में एडुसिटी विकसित करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया। साय सरकार की नीतियों का ही असर है कि मेडिसिटी, फार्मास्यूटिकल पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की पहल जैसे प्रोजेक्ट ने निजी निवेश को आकर्षित किया है। ये के जितने बैंक अकाउंट थे, लोन के अकाउंट थे, वो एनपीए हो गए थे कांग्रेस के 5 सालों में। वहां से बाहर निकालते हुए नवा रायपुर अटल नगर को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर बने और नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन बने और उससे इतना रेवेन्यू और राजस्व जनरेट हो कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों के कल्याणकारी काम कर सकें। इस दृष्टिकोण से एक विजन के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। पिछले 5 साल जो शुभचिंतक थे छत्तीसगढ़ के, उनके कर्जा को चुकाए हैं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि विष्णुदेव साय जी को, ओपी चौधरी जी को, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बहुत आशीर्वाद दें और शक्ति दें कि हम बाकी कर्जा भी बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ महातारी का चुका पाएंगे।
ऋण मुक्ति के साथ प्राधिकरण की सभी संपत्तियां अब बंधन मुक्त हो गई हैं, जिससे उनका उपयोग और क्रय विक्रय आसान होगा। इससे नकदी प्रवाह बेहतर होगा और अधोसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं और नई परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। ये कदम नया रायपुर के मेडिकल टूरिज्म और औद्योगिक विकास का केंद्र भी बनेगा। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वित्तीय अनुशासन और सतत निगरानी से प्राधिकरण का कामकाज निखरा है। इसके पीछे साय सरकार की दूरदृष्टि और आर्थिक नीतियों का सफल संचालन एक बड़ा कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।